ओके, दैट वी विल आल्सो ऐड कि भाई हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को हेल्प होगा। और एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ये सब रिकमेंडेशंस है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सो एट द एंड ऑफ दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड that India is a quasi-federal state with a unitary territory। देख रहे एक तरफ रोड पे लोग झाड़ू लगा रहे हैं, देना है the best example, एक तरफ लोग कुछ लोग मर्सिडीज में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं। Best example is financial relationship। Why? This is the Because level ज़्यादातर of powers will go inequality towards the in a union society। with regards to ज़्यादातर powers will go to the union ये with है regards सोसाइटी to का एक financial इनइक्वालिटी। So at the end of 3 अब videos देखो, of इस central भाई state को relations समझ नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा federal state with unitary tilt, but still हमारा फर्ज है that we maintain the spirit of federalism, especially in financial relationship। हमें ये बड़ा कॉमनली दिख रहा है quasi federal state with a unitary tilt। मैंने तुम्हें बोला है इस वीडियो में we will confine to the structure as given in लक्ष्मीकांत। इसके बारे में you can have detailed studies, but detailed study right now we cannot go on this part, it's not possible on a YouTube video, but let's try this। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। व्हाट डज दैट मीन? इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मतलब सारे कोर्ट्स, पहले इंटीग्रेटेड समझ लेते हैं, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे लोअर कोर्ट्स बोलते हैं, हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट की कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, गो टू द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट में भी नहीं अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम, गो टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड ऑल ऑफ देम फॉलो सेम जुडिशियल प्रिंसिपल्स। ओके, दे विल फॉलो द सेम जुडिशियल प्रिंसिपल। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, राइट, देन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स। मैंने क्या बोला? डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स। एंड द हाई कोर्ट ने जो कोई डिसीजन ले लिया तो the decision will be binding on that courts, subordinate courts of that state or union territory for which that high court is established। इसको बोलते हैं doctrine of precedent। क्या बोलते हैं इसको? doctrine of precedent। अगर ऐसा ना हो ना तो there will be non uniformity of law। okay? कोई क्या डिसाइड करेगा, कोई क्या डिसाइड करेगा, and there will be chaos। हमें chaos नहीं चाहिए, हमें rule of law चाहिए। ये तो हो गया सर इंटीग्रेटेड। सर ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि ऑल्दो जब मैं केस करता हूं तो मैं यूनियन ऑफ इंडिया पे केस करता हूं या स्टेट पे केस करता हूं या स्टेट ऑफ राजस्थान पे करता हूं, स्टेट ऑफ पंजाब पे करता हूं, बट आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के हिसाब से स्टेट है तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि ऑल्दो टेक्निकली स्पीकिंग या थ्योरेटिकली स्पीकिंग स्टेट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी आता है, लेकिन फंक्शनली स्पीकिंग मैंने ये चीज नोटिस की है कि सर ये जो जुडिशरी है इसको कम से कम इतनी इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए ना कोर्ट्स को कि अगर वो फैसला स्टेट के खिलाफ देना चाहे तो वो दे दे। इन अदर वर्ड्स, इट इज functionally separated, it's functionally away from the definition of the word state, although it is structurally considered as a part of the state। तो बहुत सारे अभी तक ये